रही हूँ, तुम्हें अभी भी ठिठोली सूझ रही है? देखो राधा, सुनो मेरी बात। जाओ बता दो, हमारा सत्य बताना ही चाहती हो ना, जाके बता दो। जाओ राधा, बता दो। यदि तुम्हें वास्तव में मुझे दंडित करना है राधा, मुझे मृत्यु की कगार पर देखना चाहती हो, तो जाके सब कुछ वृषभान काका को बता दो। कदाचित इससे तुम्हें और तुम्हारे बाबा को थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी। कान्हा, ये क्या किया तुमने? क्यों कहा उससे ऐसे? तुम जानते हो ना, यदि हमारा सत्य सबके सामने उजागर हो गया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। जो विचार इस समय आपके मन में चल रहे हैं दाऊ, राधा भी वही सोच रही है। और यदि ये सब सुनने के पश्चात भी उसने सब कुछ बता दिया, तो समझ लीजिए ये विधि का विधान है दाऊ। इसमें नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा राधा। जिस वेश में हम आए हैं, स्वयं राधा भी हमें नहीं पहचान पा रही। बस देखना ये विवाह कैसे टूटता है। क्या हुआ पुत्री? पुत्री, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? हाँ बाबा, वो बाबा, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? कितनी भोली है तू। भला तेरे बाबा को क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सच कहा ना, प्रेम तो है राधा के हृदय में तुम्हारे प्रति, बस क्रोध का आवरण प्रेम को धुंधला कर रहा है। नहीं दाऊ, बात कुछ और ही है। राधा ने जानबूझकर हमारा सत्य सबके सामने प्रकट नहीं किया। अब कारण चाहे जो हो सो हो, मैं तो बस इस बात से निश्चिंत हूं कि हमारा भांडा फूटने से बच गया कम से कम। सोचो यदि भांडा फूट गया होता तो कितनी बुरी गत होती हमारी। लो, राधा भी आ गई। मैं उसका भी धन्यवाद कर ही देता हूं। हाँ राधा, मैं और कान्हा यही बात कर रहे थे। वो मैं तुमसे कह रहा था कि दाऊ, क्या आप हमें कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ेंगे? मुझे कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। हाँ हाँ अवश्य, मैं आता हूं अभी। क्या हुआ राधा, सत्य बोल नहीं पाई?
हाँ, नहीं बोल पाई क्यों? क्योंकि मैं बताना ही नहीं चाहती थी। जब मैं बाबा को सत्य बताने जा रही थी, उस समय तुम्हारा दिया हुआ धोखा, हर पीड़ा मुझे अनुभव हुई जो तुमने मुझे दी। जब प्रेम ही पीड़ा का कारण बन जाए तो कैसा लगता है, ये तुम्हें अनुभव करना होगा कृष्ण। इसलिए मैं व्योमेश से विवाह करूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तुम लाख प्रयत्न करते रहो, फिर भी मैं व्योमेश से विवाह करके रहूंगी और तुम बनोगे इस विवाह के साक्षी। कदाचित तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने मुझे कितनी पीड़ा दी। बाबा को सत्य बताती तो तुम्हें उस छल का दंड मिलता जो तुमने उनके साथ किया, और मुझे मेरी पीड़ा का प्रतिकार नहीं मिलता जो तुमने प्रेम के नाम पर मुझे दी। अब जो मैंने सहा वो तुम्हें भी सहना होगा। राधा, इतना क्रोध मत करो। इस क्रोध की अग्नि तुम्हारे भविष्य को जलाकर राख कर दे, क्योंकि इससे तुम मेरा नहीं, स्वयं अपना अहित कर रही हो। राधा, समझो। हाँ, तो अच्छा ही होगा ना। तुम जीवन भर तड़पोगे, उस पीड़ा में रहोगे कि तुम्हारे कारण मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिससे मैंने कभी प्रेम ही नहीं किया। मेरा जीवन नर्क बनता है, बन जाने दो, पर तुम्हें भी उस नर्क की अग्नि सहनी होगी। स्मरण रहे कृष्ण, आज से बरसाना में व्यतीत किया एक एक क्षण तुम्हारे लिए अभिशाप होगा। अब से राधा कृष्ण को प्रेम नहीं, केवल पीड़ा देगी, केवल पीड़ा। अब तुम अपनी आंखों के सामने अपने प्रेम को किसी और का होते हुए देखो। यदि इस पीड़ा को सह सकते हो तो यहीं रुको, अन्यथा चले जाओ बरसाना छोड़ के। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा राधे? मैं यही रहूंगा और अपना कर्म करूंगा। तुम्हें इतने क्रोध में देखकर बहुत दुख हो रहा, किंतु जब तुम क्रोध मुक्त हो जाओगे तब सबसे अधिक सुख भी मुझे ही मिलेगा, और उस क्षण की प्रतीक्षा में मैं यही रहूंगा राधे, तुम्हारे पास।